अस्सलाम वालेकुम। होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है भरे हुए बर्तनों के साथ। नाश्ता वाश्ता करके हम फारिग हो चुके थे, तो मैंने कहा यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना डिटॉक्स वाटर बनाऊंगी। तो ये जो बॉटल है इसके अंदर 5 गिलास जो है पानी बनता है मेरा डिटॉक्स वाटर का। तो मुझे अंदाज़ा रहता है कि कम से कम मैंने 5 गिलास तो पानी पी ही लिया और मैंने बिल्कुल उसको मुँह तक भर के बना लिया था, क्योंकि बस ऐसे ही मैंने मुँह तक भर लिया था, क्योंकि ज़्यादा पुदीना भी थोड़ा ज़्यादा था और खीरा भी थोड़ा ज़्यादा था। तो मैंने कहा फुल भर के मैं बना लेती हूँ। पर मैं यहाँ पे जल्दी से मैंने कहा मैं अपने बर्तन वगैरह समेट लेती हूँ। यहाँ बर्तन वगैरह धुल चुके थे। अच्छे बर्तनों को धोना ना मुझे हमेशा से एक सेटिस्फाइंग काम लगता है। किचन में सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आता है ना वो बर्तन धोने में आता है। तो जितने भी भले भरे भी किचन हो, जितनी भी बड़ी दावत हो, तो मैं आराम से बर्तन धो लेती हूँ। अब थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया डिलीवरीज़ के बाद थोड़ी ज़ाहिर सी बात है सेहत वगैरह वैसी नहीं रही है, तो थोड़ा शोल्डर पेन हो जाता है। वरना ये कि जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है किचन के कामों में, वो सबसे ज़्यादा जो है मुझे किचन को ऑर्गेनाइज़ करने में और सेकंड जो है बर्तन धोने में आता है। तो जितने भी भरे हुए हों बर्तन, तो मुझे उलझन नहीं होती उनसे, जैसे काफ़ी लोगों को होती है। मुझे नहीं होती। मुझे ये होता है कि मैं फिर धो ही लेती हूँ जैसे तैसे करके, थोड़े थोड़े करके। अगर हिम्मत ना भी अच्छे एलोवेरा का पौधा हमारे पोर्शन में ही लगाया हुआ है मैंने, तो गमले के अंदर। तो वहाँ से हम लोग फिर ये एक टुकड़ा तोड़ के लेके आए थे, क्योंकि अम्मा को जो है ऑयल बनाना था। इस ऑयल की भी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। ये बहुत ज़बरदस्त ऑयल बनता है, बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं इससे। यहाँ पे छोटे बेटे को मैं दूध वगैरह दे के ऊपर आ गई थी। बच्ची आ गई थी सिपारा पढ़ने के लिए। अच्छा, सिपारा पढ़ाना मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि इससे मेरा अपना तलफ़्फ़ुज़ भी बहुत बेहतर हुआ है, और ये कि आपकी डेली रूटीन में आपको भी टाइम मिल जाता है कुरान पाक थोड़ा सा पढ़ने का। तो बस यही इसी वजह से मैंने स्टार्ट किया है कुरान पाक पढ़ाना, और जैसे आपकी खुद भी काफ़ी चीज़ें जो है इनहेंस हो जाती हैं। अच्छा, ये दुआओं का एक कार्ड है, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसमें से एक दुआ मैं डेली आपसे शेयर किया करूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोग भी ये दुआएं ज़रूर पढ़िएगा। ये बहुत ज़बरदस्त दुआएं ज़िंदगी की, रोज़मर्रा ज़िंदगी के हिसाब से ये दुआएं लेकिन बहुत अच्छी हैं और इफ़ेक्टिव भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे बच्चों को सिपारा वगैरह पढ़ा के और अपनी नमाज़ और कुरान और तस्बीहात करके मैं फिर नीचे आ गई थी। भूख लग रही थी मुझे, तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह हुए थे। मैंने कहा मैं अपने लिए फ्रूट चाट बना लेती हूँ। बच्चे और हस्बैंड जो ऊपर ही थे, गोश्त वगैरह जो सदक़े का था वो ऊपर डालना था चील कबों को खिलाने के लिए। तो फिर जो है वो ऊपर ही ले गए थे बच्चों को अपने साथ। तो मैंने कहा मैं भी ये बना के जो है ऊपर ही ले जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध की मलाई ली थी, ये मुझे बहुत पसंद है, तो इसमें डाली थी और थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाला था मैंने, और कुछ भी ऐड नहीं किया था इसमें। ये बहुत मज़े की बनी थी रूह अफ़ज़ा डाल के। चीनी वगैरह से बेहतर मुझे रूह अफ़ज़ा ही लगता है डालना मैं इस तरह। तो अगर क्रीम होती तो मैं क्रीम भी ऐड करती, वो उससे भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है। लेकिन ये भी बहुत मज़े की लग रही थी। ये छोटे बेटे मेरे गोद में ही थे, मेरे साथ ही ऊपर गए थे फिर ये देखा आपने, बच्चे बस हर चीज़ में अपने लिए एक्साइटमेंट ढूंढ ही लेते हैं। यहाँ पे झील कबों को खाना खिलाने के लिए हस्बैंड लेके आए थे बड़े बेटे को, तो मैं छोटे बेटे को भी ले गई थी, लेकिन उसने भी माशाल्लाह उससे खिलाया और वो बहुत खुश हो रहा था। कभी झील वगैरह देख के बच्चे, तो आपको पता है फिर इन चीज़ों से खुशी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा सुबह मैंने डिटॉक्स वाटर बनाया था, मैंने एक गिलास भी अभी तक पानी नहीं पिया था। तो मैंने कहा शाम में कि अब तो पी लूँ मैं। अच्छा, शाम में यहाँ पे अब मैंने लौकी गलने के लिए रख दी थी और दाल चढ़ा दी थी। तो मैंने कहा कि बाकी काम मैं देख लूँगी। यहाँ पे भिंडी लेकर आए थे पहले, लेकिन फिर लौकी थी, तो फिर हमने पहले लौकी बना ली, भिंडी फिर हमने कल के लिए रख दी थी। भिंडी की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। ये भी बहुत मज़े की बनती है, सिंपल सी होती है लेकिन मज़े की। अच्छा, यहाँ पे जो है लौकी का भुर्ता बनाना था और दाल, इसके साथ दाल थी। तो ये लौकी का भुर्ता भी बहुत सिंपल सा है। पहले मैंने दाल को कंप्लीट कर लिया था, फिर मैंने कहा कि लौकी फिर मैं बनाती हूँ। बस दाल में बघार लगाना रह गया था। यहाँ पर मैंने पैन में सरसों का तेल डाल दिया था। सरसों के तेल को थोड़ा सा पकने के लिए देते हैं ताकि उसकी हींग ना बाकी रहे। फिर उसके बाद कुछ कड़ी पत्ते के डाले थे, फिर ज़ीरा डाल दिया था इसके अंदर, और 2-4 जो है गोल मिर्च, लाल गोल मिर्च जो होती है वो डाली थी। इसके बाद बस हम डायरेक्ट भुर्ता डालेंगे और नमक इसमें ऐड कर देंगे। सिंपल, बस ये इतनी सी रेसिपी होती है, लेकिन ये भुर्ता भी बहुत मज़े का बनता है। और जो लोग मिर्ची नहीं खा सकते, तो उनके लिए भी ये बेहतरीन है कि आप इस तरह से बना के उनको खिला सकते हैं। और बच्चों के लिए भी ये बन सकती है अगर आप लोग ये लाल गोल मिर्च स्किप कर दें, या फिर इसकी जगह जो है एक सिर्फ हरी मिर्च डाल दें छोटी सी, तो ये भी बहुत बेहतरीन बन जाएगी। जिस तरह मैंने आपको आलू बताए थे उसी तरह बस हरी मिर्च एक ऐड कर दें, और तो ये भी बच्चों के लिए भी बहुत मज़े की बन जाती है। अगर हरी मिर्च भी नहीं डालना चाह रहे तो हल्की सी काली मिर्च डाल के बना लें, उसका भी टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो जैसे बच्चे नहीं खाते और बच्चों को इंट्रोड्यूस भी करानी होती है डिफरेंट चीज़ें, तो इस तरह से आप कोई भी सब्ज़ी या कोई भी चीज़ बच्चों को खिला सकते हैं, बहुत मज़े की अच्छा, यहाँ पे फिर लौकी नरम तो थी ही, फिर मैंने इसको जो है और ज़्यादा घोट लिया था उससे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने चावल जो है भिगो के रख दिए थे। यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ ली थी। असर की नमाज़ के बाद मैं सूरह नबा पढ़ती हूँ, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। मैं जो भी नमाज़ के बाद सूरतें पढ़ती हूँ, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी एक नेक्स्ट वीडियो, और उनके क्या-क्या फ़वाइद होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ारिग हुई, तो मैंने कहा दाल में बघार लगा देती हूँ, फिर बस मेरा चावल बनाने का, रोटी बनाने का काम रह जाएगा। यहाँ पे बघार सिर्फ ज़ीरे का और प्याज का दिया है मैंने, क्योंकि सिंपल सी दाल थी तो सिर्फ ज़ीरे और प्याज का ही बघार यहाँ पे जाना था, वरना डिफरेंट दाल बनती हैं तो उनके लिए डिफरेंट बघार तैयार होते हैं। और मुझे खट्टी दाल सबसे ज़्यादा पसंद है, तो जब कभी भी मैं बनाऊँगी खट्टी दाल तो वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। वो बहुत मज़े
की बनती है, उसमें बघार के लिए भी काफ़ी चीज़ें डलती हैं जिनकी खुशबू बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, फिर मगरिब बस होने वाली थी तो मैंने कहा यहाँ पे मैं चावल चढ़ा देती हूँ और आटा गूँध के रख देती हूँ ताकि बस मगरिब पढ़ के रोटी डाल के फिर हम लोग खाना वाना खा लेंगे, क्योंकि भूख इस टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही होती है, बस दिल चाहता है जल्दी से खाना मिल जाए, तो बस नमाज़ पढ़ते हम लोग खाना खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने आटा गूँध के रख दिया, फिर मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं आ गई थी, तो फिर मैंने जल्दी से रोटियाँ बना ली थी। चावल भी मेरे कंप्लीट थे तो वो मैंने दम पर रख दिए थे। अच्छा, मैं जो वीडियोज़ बनाती हूँ उसके फ्लॉस वगैरह जो भी होते हैं या मेरे जो फ्लॉस होते हैं वो मैं दिखाई देती हूँ वीडियोज़ में, क्योंकि मैं छुपाती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नेचुरल रखना चाहती हूँ अपनी डेली व्लॉग्स को, क्योंकि डेली व्लॉग्स हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि हाउस वाइफ मुझसे रिलेट करेगी। एक रिलेटेबल व्लॉग्स होते हैं मेरे, मॉम लाइफ़ के हवाले से या हाउस वाइफ के हवाले से। तो मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी ये देख के ये सोचे कि मेरी लाइफ़ जो है बिल्कुल परफ़ेक्ट है और हमारी लाइफ़ बिल्कुल परफ़ेक्ट नहीं है। ये सोच आ ही जाती है कि वो बच्चों के साथ मैनेज कर पा रही है, मैं नहीं कर पा रही शायद, ये वो इस तरह से, क्योंकि हम भी काफ़ी लोगों के इस तरह व्लॉग्स देखते हैं तो हमें भी यही लगता है कि यार ये कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे। बट मैं जो बिल्कुल नेचुरल रखना चाहती हूँ अपने हर व्लॉग को, हर एक रूटीन को, हर चीज़ को, ताकि आपको ये हो जो भी मुझे हाउस वाइफ देख रही हैं बच्चों के साथ वाली ये नहीं है, न्यू हाउस वाइफ बनी है वो, तो कि इस तरह की फ्लॉस वगैरह होते हैं, चीज़ें आती हैं जो आपने फेस करनी होती है और ऊँच नीच हो ही जाती है, हर कोई बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होता। और अगर मैं ये बोलूँ कि हाउस वाइफ बनने के लिए भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, वाक़ई चाहिए होता है। यहाँ पे रोटियाँ वगैरह बना के खाना वाना खा के फिर मैं ऊपर आ गई थी किचन वगैरह समेट के, फिर मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी। ईशा के बाद मैं सूरह मुल्क पढ़ती हूँ, कुछ तस्बीहात पढ़ती हूँ, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। उसके बाद बस मैं सोने चली गई थी, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टा एंड फेसबुक पे फॉलो भी कर लीजिएगा और मुझे लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा।